बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद एफ चैनल में खुशामदीद। MTH 101 की सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 32 है। इंशाल्लाह ये भी जल्द अज जल्द आज ही अपलोड कर दूँगी और आप लोगों के फ़ाइनल टर्म से पहले मैं ये सीरीज़ MTH 101 की कंप्लीट कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसमें आज हमने पढ़नी है डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल क्या होती है आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी क्विज़ के लिहाज से इसको आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लें और मोस्टली ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि डमी वेरिएबल को आप किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में अच्छे तरीके से बिठा लेनी है। ये मैंने डेफिनेशन जो है वो आपकी इसी हैंड आउट से ली है, लेकिन ये मैंने नोट्स पे वाज़ा करके लिख दी है ताकि आपको अच्छे तरीके समझ आ जाए। कहता है इफ़ वी चेंज द लेटर फॉर द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बट डू नॉट चेंज द लिमिट्स। अगर हम क्या करें कि वेरिएबल चेंज कर लें इंटीग्रेशन के दरमियान, जैसे ये f(x) है तो f(t) या f(y) कर लें, लेकिन हम जो है वो इसकी लिमिट्स को तब्दील ना करें तो वो कहलाता है डमी वेरिएबल। अंडरस्टूड कि हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तो चेंज करते हैं लेकिन लिमिट्स चेंज नहीं करते। द वैल्यूज़ ऑफ द डिफाइंड इंटीग्रल्स आर अनचेंज, और इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं जो भी दी जाती हैं वो भी आपकी अनचेंज होती हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होती है कि इसमें वेरिएबल्स चेंज करते हैं, यानी फंक्शन f(x) हो सकता है, f(t) हो सकता है, f(y) हो सकता है। ये 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। द लेटर यूज्ड फॉर द डमी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज़ अ डमी वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल डमी वेरिएबल के लिए इस्तेमाल किए गए हैं ये डमी वेरिएबल कहलाते हैं। अंडरस्टूड। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। कहते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है, ये आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं पेज नंबर 210 पे, लेकिन इनके आंसर यहाँ पे करेक्ट नहीं है। मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि एक आंसर यहाँ पे कैसे करेक्ट नहीं है। आप इसको खुद भी सॉल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फंक्शन x है, t है और y है, तो 3 फंक्शंस के लिहाज से इन्होंने सॉल्व कर किया है तो आंसर सेम आता है। तो मैंने एक सॉल्व किया, बाकी आप दोनों खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर हमारे पास x के d(x) हो, सेम इंटीग्रेशन मेथड है, चाहे यहाँ पे t आ जाए या y आ जाए, इंटीग्रेशन का एक ही मेथड होता है। x³/3 2 और 1 अपर एंड लोअर लिमिट है। 1/3 जो है वो ये हम आउट ले लेंगे इंटीग्रेशन साइन से। x³ 2 और 1 अपर एंड लोअर लिमिट ये 2 है। इसके बाद जो है वो 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज़ इक्वल्स टू 1/3। 2 की क्यूब 8 के इक्वल्स होती है, 1 की क्यूब इक्वल टू 1 ही होती है। 8 में से 1 माइनस करें तो 7 आता है आंसर, और ये डिवीजन में है तो इसीलिए ये डिवाइडेड बाय 3 हो गया। तो अगर इसी तरह से आप यहाँ पे x² की बजाय t पुट कर देते हैं, यानी वेरिएबल आप t लगाते हैं, और तो फिर भी सेम इंटीग्रेशन मेथड होगा, तब भी आपका 7/3 ही आंसर आएगा। और अगर आप इसमें इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल साइन यूज़ करते हैं वो y इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपका इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने के बाद आंसर 7/3 आता है, जबकि यहाँ पे इन्होंने 26/3 लिखा। आई डोंट नो कैसे आ गया, लेकिन इनका आंसर ज़रूर आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल विद वेरिएबल अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अब क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो 2 वेरिएबल्स दिए जाते हैं, जो हमारे पास अपर एंड लोअर लिमिट्स दी जाती है, इसमें जो अपर लिमिट है वो एक वेरिएबल साइन होता है। इसमें क्या है कि इन सच इंटीग्रल्स वी विल यूज़ अ डिफरेंट लेटर फॉर द इंटीग्रेशन वेरिएबल। अब इसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लेटर्स इस्तेमाल करते हैं। इट विल डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो इस तरह से शो ऑफ किया जाता है। देखें कि अब यहाँ पे जो हमारे पास अपर लिमिट है वो क्या दी हुई है, x दी हुई एक वेरिएबल है, लोअर लिमिट जो है वो एक डिजिट है, t² d(t) इसकी इंटीग्रेशन लेंगे t³/3। t³ इंटीग्रेशन का मेथड आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, आपको अब तक तो फर आता होगा इंशाल्लाह। x/2 अपर एंड लोअर लिमिट, 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट x है तो क्यूब माइनस 2 की क्यूब x की क्यूब ही रहेगी -8, तो ये हमारे पास होगी x³/3। ये अब इसके साथ भी डिवाइड होगा और इसके साथ भी, तो x³/3 और 8/3। नोट देखें, द रिजल्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब देखें हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या है, x का फंक्शन है। ये इसमें इंपॉर्टेंट नोट है। ये तमाम चीज़ें आपके इसी हैंड आउट्स में दी हुई हैं, जो कि मैंने मेन पॉइंट्स ये मैंने अंडरलाइन भी किए हैं। ये मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैंने नोट्स की मद में लिख दिए ताकि आप ना इसे थॉरली नोट्स को ही देख लें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सच इंटीग्रल्स विद एन x एज अ लिमिट द फाइनल रिजल्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ। ऐसे जो इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें लिमिट x दी जाती है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है उसका फाइनल रिजल्ट जो होता है वो फंक्शन ऑफ x ही आता है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अ कैलकुलस। अच्छा, ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पेज नंबर 211 के ऊपर दिया हुआ है विद ग्राफ। मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। कहते हैं एफ इज़ अ नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन। नॉन नेगेटिव क्या है कि अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है तो वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स दैन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से बताया है। नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन चारों के बारे में बड़ी डिटेल से समझाया है। बहरहाल आपके इसी जो ये सीरीज़ है MTH की, इसके लास्ट लेक्चर के अंदर भी बड़ी डिटेल से उन्होंने बताया हुआ कि नॉन नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो हमारे पास ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन ज़ीरो। कहते हैं एक इंटरवल है ए बी पे और हमारे पास जो एरिया उसका होगा वो ए एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा और जो कर्व बनती है उसके ऊपर से y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगी। कहते हैं अगर यहाँ पे हमारे पास एरिया ए ऑफ एक्स है और कर्व बनती y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो उसके ऊपर जो इंटरवल हम लेंगे ना वो बनेगा ए और एक्स का। क्योंकि हमने ये लास्ट में पढ़ा है कि हमारे पास जब फंक्शन जो है वो हमारे पास एक्स वेरिएबल आती है अपर लिमिट, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो एटलीस्ट जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आंसर हमारे पास एक्स ही आता है। तो वो कहता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट लेंगे ए एक्स की एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास एरिया, हमने इधर जो है वो इंटरवल लिया ए और एक्स का और ये हमारे पास कर्व आती y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब कहता है कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया ये सिर्फ इन्होंने ग्राफ की मद में आपको बताया है कि ये वाला एरिया लिया और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कि आप कहें अच्छा अब ये ग्राफ जो है वो हमारे पेपर्स में आएगा, ये है वो है। इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ये सिर्फ आपको एक बताया है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इंटरवल है और उसके ऊपर से एक कर्व जा रही है, उसके दरमियान वाला एरिया हमने लिया और उसको देखते हैं कि अगर हम उसके ऊपर वेरिएबल अपर लिमिट देते हैं और डेरिवेशन देते हैं तो फिर हमारे साथ क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब देखें ए ऑफ एक्स है तो इसको हम कैसे नोटेट करेंगे, यानी इसकी नोटेशन कैसे होगी। ए और एक्स हमारे पास है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, एफ ऑफ टी डी ऑफ टी। ठीक है, हमने फंक्शन ले लिया टी का। अच्छा, अब हम इसकी डेरिवेशन लेते हैं, एरिया की अलहदा और इसकी अलहदा। डी ऑफ एक्स, ए ऑफ एक्स, डी एक्स वेरिएबल है तो हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, आंसर एक्स में ही आ रहा है। अब ये देखें हमारे पास जब हमने इसकी डेरिवेशन ली ए डेरिवेशन एक्स, तो इसकी डेरिवेशन चाहे वेरिएबल जब हमारे पास अपर लिमिट में हमने लास्ट में पढ़ा है कि हमारे पास ऐसे इंटेग्रल्स जिनकी लिमिट जो है वो एक्स में हो तो उनका फाइनल रिजल्ट फंक्शन का किस में आता है, एक्स में ही आता है। तो इनकी डेरिवेशन लेने से हमारे पास फाइनल रिजल्ट किस में आया, एक्स में ही आया। एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, ये तमाम आपके हैंड आउट्स में पेज नंबर 211 पे लिखे हुए हैं। ये तमाम पॉइंट्स जो मैंने आपके हैंड आउट से ही कवर किए हैं। आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि इसमें मेरी अपनी तरफ से कोई पॉइंट्स ऐड किए गए। एक थ्योरम है, थ्योरम देख लेते हैं। सेकंड फंडामेंटल का मैंने नोट्स पे नहीं लिखा। इफ़ द इंटीग्रेंट इट्स कंटिन्यूस दैन द डेरिवेटिव। अब ये इंटेग्रल क्या होता है और इंटीग्रेंट क्या होता है, ये चीज़ें भी मैंने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से बताई हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स अपर लिमिट इज इक्वल टू इंटेग्रेंट इवेल्युएटेड एट द अपर लिमिट। अब जो भी आपको इंटेग्रेंट दिया हुआ होगा वो उसकी अपर लिमिट के इक्वल ही होगा। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द एरिया अंडर द कर्व ऑफ अनदर कंटिन्यूस फंक्शन इज इक्वल टू द फंक्शन एफ ऑफ द गिवन इंटरवल। ये भी चीज़ आपको अच्छे तरीके से डिफाइन हो गई और इसको तमाम तरीके से लिखना क्या है कि जब भी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स ही आएगा। अब ये इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल दी है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स क्यूब है, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। इवेल्युएट करते हैं। अपर लिमिट हमारे पास x है, लोअर लिमिट 1 t की क्यूब d ऑफ t। हमारे पास एक फंक्शन है, उसने यहाँ पे कहा है कि फंक्शन आपको x की क्यूब दिया हुआ, आपने इसको इवेल्युएट करना है इस इंटेग्रल के साथ। इंटेग्रल 1x t की पावर 3 d ऑफ t टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द कैलकुलस। ये आपको एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर 212 के ऊपर। अंडरस्टूड, यानी इसमें से मेरी अपनी तरफ से ज़ाती तरफ से कोई चीज़ पुट नहीं की हुई, आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा, सोल्यूशन देखें, ये इसको इवेल्युएट करना है। सोल्यूशन डेरिवेशन ले लिया मैंने, 1x t क्यूब t ऑफ t। ये फंक्शन मेरे पास f ऑफ x के बराबर है, f ऑफ x मेरे पास x की क्यूब के बराबर है, यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसकी डेरिवेशन लूँगी तो देखें ये डेरिवेशन इसका किसके बराबर हो गया, फंक्शन के बराबर हो गया। 1x t क्यूब d ऑफ t, यहाँ पे साइन इंटेग्रल का इंटीग्रेशन लेंगे, t4 x over 1 over t4 x1 is equals to 1 over 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 over 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये 4 जो है वो इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी, यानी x की 4 माइनस 1 over 4। यही चीज़ हमारे पास इसका आंसर आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन। यानी अब जो है वो हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है, उसमें हम एंटी डेरिवेटिव कैसे लेते होते हैं।
एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन f है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो f ऑफ x जो है वो उसका एंटी डेरिवेटिव होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जब भी कोई फंक्शन f ऑफ x छोटा f होगा तो उसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F होगा। तो इसकी डेरिवेशन ली, अपर लिमिट x और a f ऑफ t d ऑफ t विच इज़ इक्वल्स टू f ऑफ x, इसकी एंटी डेरिवेटिव क्या होगी, कैपिटल F होगी। अंदर वाला फंक्शन सेम टू सेम वेरी होगा, वैसे ही होगा, इज़ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f। ये देखिए स्मॉल f इस चीज़ के बराबर है, ये इसका स्मॉल f का जो है वो ये डेरिवेशन है और इसका जो है वो एंटी डेरिवेशन क्या होगा, कैपिटल F हो जाएगा। सिंपल है। अच्छा जी, एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, ये तमाम पॉइंट्स आपके बच्चों इसी में से मैंने लिए हैं, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये देखें, ये मैंने पॉइंट लिया है इधर ही से पेज नंबर 212 में से कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड, अपने वर्ड्स में लिख दिया, अकॉर्डिंग टू सेकंड थ्योरम ऑफ कैलकुलस एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एन इंटरवल हैज़ एन एंटी डेरिवेटिव ऑन दैट इंटरवल। हमेशा याद रखें कि जो सेकंड थ्योरम फंडामेंटल कैलकुलस का सेकंड थ्योरम है उसमें जो भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा किसी भी इंटरवल के ऊपर तो उसका कोई उसी इंटरवल के ऊपर जो है वो उसका एंटी डेरिवेटिव भी होगा। यानी कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा तो उसका जो डेरिवेशन दी हुई होगी उसी इंटरवल के ऊपर उसका एंटी डेरिवेटिव भी मौजूद होगा। सिंपल सा यहाँ पे आपने देख लिया कि इसका एंटी डेरिवेटिव ये इसका फंक्शन है और ये इसका डेरिवेशन दिया हुआ है और ये कैपिटल F जो है वो इसका एंटी डेरिवेटिव होगा स्मॉल f का। अंडरस्टूड। अच्छा, फंक्शंस डिफाइंड बाय इंटेग्रल में एक आपको थोड़ी छोटी सी एग्जांपल दी हुई है। कहता है कि इंटीग्रेशन का 1 3 1 ओवर x d ऑफ x, एक इंटरवल दिया 1 और 3, f ऑफ x x 1 ओवर t dt, ये हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये कैपिटल F क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। आप लेक्चर नंबर 25 देखेंगे, उसमें आपने ये चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ी, एफ बी माइनस एफ ए, तो ये चीज़ मुझे दोबारा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारे पास ये 1 और 3 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट 1 ओवर टी और डी टी होगा तो माइनस 1 ओवर ये इक्वल किसके हो जाएगा, 1 3 1 ओवर टी डी ऑफ टी के इक्वल हो जाएगा। ये आप लेक्चर नंबर 25 को अगर देखेंगे तो उसमें फंडामेंटल थ्योरम का बड़ी डिटेल से उसमें ये चीज़ बताई हुई है कि अगर हमारे पास जो इंटेग्रल दिया हुआ होता है, इंटीग्रेंट दिया हुआ होता है किसी भी उसके ऊपर इंटरवल के ऊपर, तो उसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कैपिटल F है, उसकी इंटीग्रेशन हमने इस तरह से डिफाइन कर दी। अच्छा, सबसे अहम चीज़ जो इस लेक्चर की है ना वो है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में बिठा लें, ये आपके क्विज़ के लिहाज से, आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे अहम बात यह है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में ये डिफरेंस होता है कि इट विल हैव एनी नंबर फॉर अपर एंड लोअर लिमिट, कोई भी डिजिट होगा अपर लिमिट पे भी और लोअर लिमिट पे भी। फॉर एग्जांपल आपके पास इंटीग्रेशन का साइन है, 1 3 दिया हुआ होगा, 1 5 दिया हुआ होगा या 6 2 दिया हुआ होगा, यानी आपके अपर और लोअर लिमिट के ऊपर कोई ना कोई नंबर है। जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम होता है उसकी अपर लिमिट के ऊपर आपको कोई भी वेरिएबल दिया होगा, x y z t w कुछ भी होगा, और जो लोअर लिमिट होगी वो कोई भी डिजिट या नंबर रखती होगी। डिजिट और नंबर एक ही चीज़ को कहते हैं, आप समझें कि नंबर क्या है और डिजिट क्या है। तो नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 यानी काउंटिंग में से कोई भी नंबर होगा लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे जो होगी उसकी वेरिएबल होगी। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को मेरा बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी आप ज्वाइन करके मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फर्दर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, और मुझे जो है वो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तब तक के लिए जो है वो आप लोग मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मज़ीद डिटेल और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।